और आज हमारा 10वां दिवस है इस कोर्स के अंतर्गत, बौद्ध धर्म में भक्ति योग साधना के अंतर्गत। जैसे कि कल उदयवीर जी ने अपने रिपोर्टिंग में कहा था कि हम धीरे धीरे गहराई की तरफ जा रहे हैं। अभी तो हमारे सिर्फ 7 दिन हुए हैं और सही में जैसे जैसे हम ध्यान साधना को अलग अलग प्रकार से करने वाले हैं, अलग अलग बुद्ध बोधिसत्व को श्रद्धा भक्ति के साथ संदर्शन करने वाले हैं, उनकी साधना करने वाले हैं, तो निश्चित ही है कि हमारी जो श्रद्धा, जो अभी तक की श्रद्धा है, उसमें ज़रूर बढ़ाव होने वाला है। और श्रद्धा के बारे में और कुछ बातें आने वाले सत्र में बताई जाएगी, जिसमें जो हमने ध्यान किया था श्रद्धा का, उसी को थोड़ा एक बौद्धिक तौर पे हमने कैसे उसकी स्पष्टता रखनी चाहिए, उसको लेके भी कुछ बातें आपके बीच में की जाएगी। मतलब हम हर तरीके से अपने आप को स्पष्ट करना चाहते हैं और हमारी स्पष्टता ही हमारे परिवार, समाज और पूरे संसार को बचा सकती है। जिस प्रकार से बुद्ध ने अस्तित्व की स्पष्टता को समझा कि अस्तित्व क्या है, जैसा है वैसा देखा और उन्होंने पूरे संसार को बचा लिया। तो संसार को बचाने के लिए व्यक्ति की स्पष्टता या व्यक्ति की प्रज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है, इससे हमें पता चल जाता है। तो हम भी बुद्ध के सहवास में आने से या उनकी प्रज्ञा के अनुभव को हमारा आधार बनाकर जब हम चलते हैं, जैसे कि हम किसी प्रवास में निकले हैं और हमारे पास में एक मैप है, नक्शा है, जिस नक्शा के आधार पर उस शहर पे पहुंचना चाहते हैं जो पहले ही पहुंच चुका है या पहले वो जानता है। तो बुद्ध जानते हैं कि प्रवास और उस जगह की सुंदरता या उस सुख का जो परम अनुभव बुद्ध जानते हैं, और बुद्ध ने हमें एक नक्शा बना के दिया है धम्म के माध्यम से, जिसे हम मध्यम मार्ग कह सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग कह सकते हैं, समत विपश्यना कह सकते हैं, या जो जो भी हम आचरण कर रहे हो सभी बुद्ध की उस मार्ग का एक प्रकार का नक्शा है, जिसको हमें समझना है। जब तक हम नहीं समझेंगे हम चल नहीं पाएंगे। तो हमारी समझदारी, हमारी स्पष्टता ही उस नक्शा का, उस मैप का सही आकलन या सही उपयोग करते ही हम उस दिशा में, उस जगह पे पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमें उस नक्शा का आकलन करना नहीं आता है या हम नहीं कर पाते हैं या हम उस क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं, तो निश्चित ही है बुद्ध का बताया हुआ धम्म हमें उतनी मदद नहीं कर सकता है जितनी वो मदद हमें करना चाहते हैं, या हम भी लोगों को उतनी मदद नहीं कर सकते जितनी हम करना चाहते हैं। तो आज हम वैसे ही बुद्ध की बुद्धानुस्तुति करने वाले हैं। बुद्धानुस्तुति इसके पहले भी हमने किया है, और कल के और उसके पहले के प्रवचन में बुद्ध के प्रति हमने बहुत कुछ सुनकर और थोड़ा हो सकता है हमने चिंतन करके भी हमने बुद्ध के व्यक्तित्व के उस पहलू को देखा है कि बुद्ध क्या है। अभी हमें बुद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव भी करना है। तो हम 5 पंक्ति में ध्यान साधना करने वाले हैं, और हमारे इस ध्यान के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिसको हमें इस ध्यान में सफलता से देखने का, समझने का और अनुभव करने का प्रयास करना है। हो सकता है कि हमारे सभी की क्षमता अलग अलग है, तो किसी को सभी उद्देश्य को प्राप्त करना एक साथ में संभव नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो भी हमें उसमें से परिणाम को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान साधना का सराव करना है। तो पहला जो उद्देश्य है बुद्धानुस्मृति का, वह है बुद्ध के स्वभाव का स्मरण करना। जो अभी तक हमने बुद्ध का व्यक्तित्व देखा है, फिर उनकी 10 बल हो या 4
उनकी प्राप्ति हो, सिद्धि हो, उनका आचरण हो, इन सभी स्वभाव का स्मरण करना, स्मरण में रखना कि बुद्ध क्या है। ये पहला बुद्धानुसति, और इसलिए उसको बुद्धानुसति कहा गया है। बुद्ध को स्मरण करना, बुद्ध की सती रखना, जिस प्रकार से हम श्वास की सती रखते हैं, जागृति रखते हैं, स्मरण रखते हैं, सजगता बनाए रखते हैं, वैसे ही बुद्ध स्वभाव या बुद्ध का जो व्यक्तित्व है उसके प्रति हमें सजग रहना है। दूसरा जो उद्देश्य जो है उससे थोड़ा और एक स्टेप आगे है, वो है बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव का निर्माण करना। तो सिर्फ स्वभाव को रटना या श्री स्मृति में रखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसका जो दूसरा जो पहलू है वो है उसके प्रति आकर्षित होना, उसके प्रवाह में बह जाना, उसके प्यार में एक रूप हो जाना, जिसे हम बुद्ध का प्रेम कह सकते हैं, बुद्ध के साथ मैत्री कह सकते हैं, कल्याण मित्रता कह सकते हैं। जैसे हम अपने कल्याण मित्र को हर बात सहजता से बताते हैं, उनके संपर्क में आके हमें सुख मिलता है या हमें समाधान मिलता है, उसी प्रकार से या उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि बुद्ध तो बुद्ध है, वो सबके कल्याण मित्र है। लेकिन कल्याण मित्र को उस श्रद्धा भक्ति के भाव से समर्पित होके, हमारे पापों का पश्चाताप करके, बुराई को जानते हुए, हमारे भीतर की शुद्धता को पहचानते जब हम बुद्ध को देखते हैं, तो वही श्रद्धा भक्ति में रूपांतरित हो जाती है। उसी क्षण में जब भी हम बुद्ध को अपने कमजोरी के साथ, मतलब स्वयं की कमजोरी के साथ जब हम बुद्ध को स्मरण करते हैं, वही भक्ति है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा शरण ही नहीं है। जब हमें अपने दुख का एहसास होता है, अपनी कमजोरी का एहसास होता है, तो बुद्ध ही है कि हमें उस कमजोरी से पूरी तरह से बचा सकते हैं या उससे हमें मुक्त कर सकते हैं। तो वही भाव श्रद्धा भक्ति का भाव है जो हमें इस ध्यान से करना है। तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इतना ही नहीं बल्कि हमें बुद्ध का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है, मतलब वो बन जाना है। बुद्ध कभी भी किसी अपने अनुयायी को अपना अनुयायी बना के नहीं रखते हैं या गुलाम बना के नहीं रखते हैं या सिर्फ एक साधक बना के नहीं रखते, बल्कि बुद्ध अपने अनुयायी को अपने जैसा ही बुद्ध बनाते हैं, अरहंत बनाते हैं। तो वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार है। जब हम बुद्ध की स्मृति करते हैं, बुद्धानुस्मृति करेंगे, तो हम स्वयं ही बुद्ध होने का जो अनुभव है उसको हम लेना चाहेंगे या उसका अनुभव का साक्षात्कार करना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धानुस्मृति का सराव हमें करना है। 5 प्रगति में हम करने वाले हैं। पहली प्रगति में हम मतलब हम स्वयं बुद्ध शाक्य मुनि को हम देखने के लिए जा रहे हैं, उनके प्रवास के तरफ जा रहे हैं, उनको उस स्थिति में याद कर रहे हैं कि वो जिस स्थिति में बैठे हुए हैं। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को मिलने के लिए जाते हैं, अपने मित्र को, तो वो जो प्रवास का एक सुंदर वर्णन है या उसके पास जाने का जो अनुभव है, उसके समीप जाने का अनुभव है, वो हम पहले प्रगति में करेंगे। दूसरे प्रगति में बुद्ध के जब उनके पास हम जाते हैं तो बुद्ध के गुणों का अवलोकन करते हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं कि जो मेरे शरीर को देखता है वो धम्म को देखता है, मतलब बुद्ध के गुणों को देखता है, और जो बुद्ध के गुणों को देखता है वो बुद्ध के शरीर को देखता है। तो शरीर ही हम नहीं देखें बल्कि उनके गुणों को अवलोकन करना है। बुद्ध गुणों में बसते हैं या उनका अस्तित्व होता है। तो जैसे कि हम बुद्ध वंदना में जो इतिपिसो भगवा से जो आखिरी तक जब हम संगायन करते हैं, उसमें बुद्ध के 9 गुण हैं, और इसी गुणों का स्मरण, भक्ति या साक्षात्कार करने का नाम ही बुद्धानुसति। बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान के बारे में
कहा है, वर्णन किया है, और उसी ध्यान को आज हम जो पारंपरिक रूप से जिसे हम कह सकते कि बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान को बताया है। लोग उस समय के जो भी उपासक या बौद्ध भिक्षु रहे थे वो यही ध्यान करते थे, और हम भी बौद्ध जगत में इसी ध्यान को किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो भी ध्यान का विकास हुआ है, फिर वो शाक्यमुनि साधना हो या उसके बाद जितने भी साधना है, वो भी इसी ध्यान के आधार पर उत्पन्न हुई ध्यान साधनाएं। तो वो कैसे हुई, कैसे हम उसको करते हैं, वो हम अगले ध्यान के सत्र में देखेंगे। लेकिन आज हम बुद्ध ने स्वयं जो ध्यान का वर्णन किया है, उसी ध्यान के वर्णन को आधार मानते हुए हम बुद्धानुස්සति करने वाले हैं। तो उसमें 9 जो बुद्ध के जो गुण हैं, तो दूसरे प्रगति में हम सभी गुणों को हम देखेंगे, और दूसरे इसमें हम बुद्ध के 3 गुणों को देखेंगे, उसके बाद में और 3 गुणों को, और उसके बाद में और 3 गुणों को। इस प्रकार से 3 3 9 3 प्रगति में देखेंगे, और पहले प्रगति में बुद्ध के समीप जाने का अनुभव करेंगे। और इस प्रकार से हम 5वें प्रगति में पूरे गुणों को एक साथ में अनुभव करते हुए ध्यान को समाप्त करेंगे। तो ध्यान के लिए अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। हमारा शरीर ध्यान के लिए तैयार कर लीजिए। मसाज करके या थोड़ी बॉडी का एक्सरसाइज करते हुए हम ध्यान को अपने उद्देश्य के लिए हम पूरी तरह से अनुकूल है, तनाव मुक्त है, क्योंकि हमारा शरीर ही है कि जो हमें मन के भीतर जाने नहीं देता है, मन के गहराई में वो प्रवेश नहीं करने देता है। अगर हम शरीर का सही आधार लेके अगर भीतर जाते हैं, तो मन और गहराई में हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए, आपकी बैठक आपके ध्यान के अनुकूल बना लीजिए, जिसमें तनाव नहीं है, दर्द नहीं है, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ गोदी में रखते हुए शरीर का अवलोकन करें कि आप सही तरीके से बैठे हैं। सांसें आ रही है, जा रही है, और आप धीरे से आंखें बंद कर रहे हैं। जैसे ही आंखें बंद होती है, वैसे ही मन चक्षु के सामने अनेक विचारों का प्रवाह आने लगता है, क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं, उसी कर्म के कुछ छटाए असर हमारे मन में कल्पना और विचारों के रूप में आती रहती है। बादल की तरह जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे विचार मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसकी चिंता ना करें, उसके पीछे ना दौड़े। सिर्फ जानिए कि हाँ, आ रहे हैं और चली जा रही है, क्योंकि ये मेरे ही किए हुए या करने वाले कर्म का परिणाम है। अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। मुझे ध्यान के बारे में ही सोचना है। ध्यान ही मेरा कर्म है, ध्यान ही मेरा विचार है। देखिए, वही विचार हमारा धम्म छंद तो नहीं है। ध्यान के प्रति हमारा छंद, जो इतने वर्षों से हम ध्यान कर रहे हैं, इतने महीनों से ध्यान कर रहे हैं,
तो ये ध्यान के प्रति ही हमारा छंद है। धीरे धीरे यहाँ पर भी हम अनुभव कर रहे हैं। ध्यान करने में हमें आनंद आता है, सुकून मिलता है, उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ते जा रहा है। यही आकर्षण बुद्ध के प्रति श्रद्धा के लिए अनुकूल वातावरण करता है। अभी हम जो ध्यान करने वाले हैं वह है बुद्धानुस्मृति। संकल्प करें कि ये समय, ये शरीर और ये मेरा मन इस ध्यान के गहरे अनुभव को लेना चाहता है। जो मन चाहता है वही हम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वही मन चाहता है। ध्यान के पहले चरण में फिर से एक तरफ हमारे पूरे शरीर का अवलोकन करें। देखिए कि मैं तनाव मुक्त जागृतिपूर्ण बैठा हूँ। मेरी सजगता स्मृति विकसित हुई है। मेरे शरीर के प्रति, वातावरण के प्रति, जो आने जाने वाले विचारों के प्रति मैं सजग हूँ। जान रहा हूँ कि जो हो रहा है जानने से हमारा तनाव मुक्त हो जाता है। देखिए, तनाव मुक्त ऐसी अवस्था से जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, उस जगह से हमारा चित्त, हमारे मन का प्रवास बुद्ध की उस जगह तक जा रहा है जिस जगह पे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। देखिए, हमारा चित्त शांत है, तनाव मुक्त है, जो बुद्ध को मिलने के लिए श्रद्धावान है। स्वयं का परीक्षण करते हुए हमें अनुभव हो रहा है कि मेरे स्व को, मेरे दुख को मुक्त करने का यही एक मार्ग है जो मुझे बुद्ध की तरफ ले जाता है।
देखिए, हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से हम प्रवास के लिए निकले हैं। मन का प्रवास गतिशील है। एक क्षण में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। देखिए, हम चलते चलते जंगलों से, रास्तों से बुद्ध की खोज में निकल पड़े हैं। अनेक जन्मों से हम बुद्ध को खोज रहे हैं और अभी हमें और स्पष्टता हुई है कि बुद्ध कहाँ बैठे हैं। हमारा प्रवास भले कठिन हो, जंगलों से गुजरते हुए, नदियों से गुजरते हुए, पहाड़ों से गुजरते हुए, सभी निसर्ग के विभिन्न सुंदरता, कठिनाई को हम देख पा रहे हैं। फिर भी हमारा मन बुद्ध को देखने के लिए, मिलने के लिए आगे बढ़ते जा रहा है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, हमारा प्रवास उस दिशा में हो रहा है जहाँ पे बुद्ध बैठे हैं। उस बोध गया में, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया है, उसी बोधि वृक्ष के समीप हम पहुंच चुके हैं। और हम देख रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से कि बुद्ध उस बुद्धत्व के अवस्था में परम सुख का अनुभव ले रहे हैं। खुली आंखों से हम उसे, उनके शरीर के तेज को देख रहे हैं, उनके प्रसन्न मुद्रा को देख रहे हैं। उनका तेज उनके शरीर से चारों दिशा में फैल रहा है। ये शरीर का तेज नहीं है, ये उनके बोधि का तेज है। शरीर तो प्रकाशहीन है, मन ही प्रकाशित है। ऐसे शाक्य मुनि बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए सुंदर ऐसे परिसर में, जहाँ पे अनेक प्रकार के फूल पौधे हैं, वृक्ष है, प्राणी है और सब शांत है। हम जो देख रहे हैं, देखते देखते बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति का अनुभव ले रहे हैं कि बुद्ध कितने सुंदर है। उनके प्रति
जानने का, उनके समीप बैठने का हमारा मन हो रहा है। और बड़ी श्रद्धा से हम भी बुद्ध के सामने, शाक्यमुनि बुद्ध के समीप, उनके तेज में, उनकी प्रज्ञा की, करुणा की अनंत शीतल ऐसी छाया के भीतर हम भी वही प्रयास कर रहे हैं जो प्रयास बुद्ध ने स्वयं किया है। ध्यान से ज्ञान को प्राप्त करना, जागरूक होना, दुखों से मुक्त होना। और हमारे साथ हमारे साथी और संसार के सभी लोग, हमारे परिवार के लोग, वे भी बैठे हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य सुख चाहता है और परम सुख सिर्फ बुद्ध के समीप है, बुद्ध के मार्ग में। देखिए, दूसरे चरण में बुद्ध ही हमें बुद्धानुස්සति ध्यान का उपदेश दे रहे हैं। उनके मुख से ध्यान के विधि का वर्णन हो रहा है। बुद्धानुස්සति बुद्ध के श्रेष्ठ 9 गुणों का स्मरण करना, चिंतन करना और उसका साक्षात्कार करना। बुद्ध स्वयं में ही वो इन गुणों से पूर्ण है, जिसका तेज हम देख पा रहे हैं। और उसी तेज से निकलने वाले बुद्ध के गुण हमारे ध्यान का विषय बन रहा है। इतिपिसु भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवा। इतिपिसु भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य।
बुद्धो भगवाति। इतिपिसो भगवा अरहन् सम्मा सम्बुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान। इन बुद्धों के 9 गुणों को, जिसमें बुद्ध संपूर्ण समाविष्ट है, जो हमें दिख रहे हैं, उनके रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन जो अनुभव कर रहे हैं वो इन गुणों का हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं। उसके प्रति हमारी श्रद्धा, उसके प्रति हमारा समर्पण उन गुणों का साक्षात्कार का अनुभव हम ले रहे हैं। देखिए, इस चरण में पहले जो 3 गुण हैं उसका चिंतन करें। भगवा भगवा भगवा, इस शब्दों को भीतर ध्यान दीजिए कि जो सभी वासनाओं से मुक्त है वही भगवा है। जिसने सभी वासनाओं को भंग किया है वही भगवान है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, जैसे जैसे हम बुद्ध के इस गुण का श्रद्धा से चिंतन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की भी काम तृष्णाएं टूटते जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैं दुखी इसीलिए ही हूँ। तृष्णा की जाल में फंसा हुआ मेरा मन, यही मेरा दुख है। बुद्ध के इस गुण के प्रकाश में मेरे भीतर की तृष्णाएं टूटते जा रही है। बुद्ध अरहत है, अरहत है, अरहंत है, अरहंत है। जैसे आरी से हम किसी वस्तु को काटते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध ने अज्ञान को काटा है, नष्ट किया है। सभी आश्रयों से मुक्त है। ऐसे अरहंत, ना जिसमें द्वेष है, ना मोह है, ना ज्ञान है, सभी से मुक्त ऐसे अरहंत के गुण को मैं देख रहा हूँ, जो शाक्य मुनि बुद्ध के वचनों से मैं सुन भी रहा हूँ, बुद्ध को देख भी रहा हूँ और हृदय में मेरे भीतर मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। अरहंत है, अरहंत है, जो 10 बंधनों से जिसने अपने चित्त को मुक्त किया है,
सत्काय दृष्टि, शीलवत परामर्श, विचिकित्सा, काम राग, रूप राग, अरूप राग, द्वेष, अहंकार, अद्वैत, अविद्या, इन 10 बंधनों से मुक्त ऐसे अरहंत जो मैं भी इस बंधनों से बंधा हूँ, लेकिन इस गुण को स्मरण करते हुए मैं भी इस बंधनों से मुक्त हो रहा हूँ। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। एक क्षण के लिए तो हम यही सोच रहे हैं, तो इस क्षण के लिए हम मुक्त हैं सभी बंधनों से। हमारा हृदय अरहंत है, बंधन मुक्त है। जो हमारा शुद्ध चित्त है वो सभी बंधनों से मुक्त है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध वे इसलिए है कि उन्होंने स्वयं के प्रयास से बोधि ज्ञान को प्राप्त करके संसार के सभी जीवों को अपने वचनों से धम्म मार्ग दिखाया है। इसलिए वो वैश्विक बुद्ध है, संसार के कल्याणकारी बुद्ध, जो सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध। बुद्ध के इन तीनों गुणों की स्मृति जैसे हमारे क्षण प्रति क्षण सांस चल रहा है, हृदय की धड़कन चल रही है, रक्त निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उसी प्रकार से बुद्ध के ये गुण हमारे नस नस में, क्षण क्षण में, हर एक चित्त के प्रभाव में बहते जा रहा है। ये अनुभव हमारे पूरे शरीर को और चित्त को उस सुख के समीप ले जा रहा है जो सुख बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया है। ध्यान के दूसरे चरण में बुद्ध के और अन्य गुणों का स्मरण करना है। जो बुद्ध स्वयं हमें बता रहे हैं
इन बुद्ध के 9 गुणों का स्मरण ही बुद्धानुस्मृति है, बुद्ध के समीप जाने का मार्ग है, बुद्ध का साक्षात्कार है। बुद्ध विद्या आचरण से युक्त है, सद्गति प्राप्त है और सभी लोगों के जानकार है। विद्याचरण संपन्न बुद्ध की जो अनेक प्रकार की विद्या है, प्रज्ञा की हो, परचित्त का ज्ञान हो, दिव्य स्रोत हो, दिव्य चक्षु हो, उसी के अनुसार उनका आचरण है, शील का, ध्यान का, स्मृति का, श्रद्धा का। वे जो बोलते हैं वही वो व्यवहार में होते हैं। ऐसे बुद्ध विद्या और आचरण से संपन्न है, सुगति को प्राप्त है, सुगत है, और सभी लोगों के जानकार है। फिर मनुष्य लोग हो या देव लोग हो, असुर लोग हो या प्रेत लोग हो या नरक लोग, या उससे भी जो भी अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, उन सभी अस्तित्व का ज्ञान बुद्ध का गुण है, जो उनके अस्तित्व में है और उसी को हम धारण कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बुद्ध के इस गुणों में हमारा विकास हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे भीतर के भ्रम, चिंता, क्लेश समाप्त हो रहे, क्योंकि एक क्षण में मन एक ही कर्म करता है। अगर हम बुद्ध के गुणों का स्मरण कर रहे हैं तो वहाँ पे उस क्षण के लिए मन में दूसरा अनुभव नहीं हो सकता। बुद्ध सब जानते हैं, सभी लोगों को जानते हैं, सभी अस्तित्व को जानते हैं। ऐसे बुद्ध जो मेरे हैं और सभी के हैं, और सभी के हैं और मेरे हैं, मैं और सब, ऐसा कोई भेद नहीं है। ध्यान के चौथे चरण में बुद्ध अनुत्तर है, पुरी से धम्म सारथी है,
सत्ता, देव, मनुष्य, इन तीनों गुणों से पूर्ण है। भटके हुए को वो सही रास्ता दिखाने वाले कुशल सारथी, देव और मनुष्य के वो शास्ता है, आचार्य है, और सभी में वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बुद्ध जो सर्वश्रेष्ठ है, सारथी है, भटके हुए को मार्ग दिखाते हैं। जैसे हम कहीं भटक रहे हैं तो बुद्ध के गुण या बुद्ध हमें उस भटकाव से दूर करते हैं, क्योंकि वो कुशल सारथी है सभी के, और हर समय में बुद्ध हमें मदद करते हैं। और सभी के वो शास्ता है, मित्र है, गुरु है। बुद्ध के इन गुणों से हम स्मरण करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा को अनुभव करते हुए, उसका हमें साक्षात्कार भी हो रहा है। हमारा हृदय, हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध और बुद्ध स्वभाव का होगा। ध्यान के अंतिम चरण में फिर से सभी गुणों को हमारे मन के भीतर, हृदय के भीतर अनुभव करें। शाक्यमुनि बुद्ध के समीप हम बैठे हैं, और बुद्ध ने हमें बुद्धानुस्मृति का ध्यान सिखाया है, और हम सीख रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। बुद्ध के गुणों का स्मरण ही हमारी स्मृति है, श्रद्धा है, और सभी दुखों से मुक्त होने का अनुभव है। क्योंकि बुद्ध के इन गुणों में वो शक्ति है कि हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करे, क्लेश को नष्ट करे, भय और चिंता को नष्ट करे। भक्ति और श्रद्धा से बुद्ध के गुणों का बार बार स्मरण करें। बुद्ध बैठे हैं और हम स्मरण कर रहे हैं, वही स्मरण कर रहे हैं जो बुद्ध है, उन गुणों से वो संपन्न है। और उनकी संपन्नता हमें भी संपन्न कर रही है। जैसे कि हम किसी पेड़ की छाया में जाते हैं, तो पेड़ की छाया हमें शीतलता और सुख देती है।
वैसे ही बुद्ध ऐसे महावृक्ष हैं जिसके समीप जाने से, उनको स्मरण करने से, उनके गुणों का चिंतन और भक्ति भाव रखने से हम भी भवसागर पार करते हैं। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु वरुत्तर पुरीश धम्म सारथि सता देव मनुषा बुद्धो भगवान। यही बुद्ध की शरण है। नत्थी में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगल। बुद्ध ही मेरी शरण है। संसार में बुद्ध के अलावा कोई ऐसी शरण नहीं है जो मुझे या इस संसार को भव पार करा सकती है। और इस सत्य वचन से मेरा और सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारा प्रवास बुद्ध के समीप और बुद्ध हमारे समीप, हम एक दूसरे में समा चुके हैं। हमारे भीतर का भी बुद्धत्व प्रकाशित हुआ है, अनुभव हुआ है कि यही बुद्ध है, यही मेरा सच्चा स्व है। बुद्ध का स्व जो असीम है, अनंत है, सभी द्वंद्व से पर है, कल्याणकारी। धीरे धीरे ध्यान को समाप्त करें और देखें कि जो हमें अनुभव हुआ है या जो अपने ध्यान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे हम संकल्प लेके ध्यान को समापन करते हैं कि हम कुशल कर्म करें और अकुशल कर्म का त्याग करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को यहाँ समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में ध्यान साधना साथ में करने के लिए। ध्यान मेरे लिए भी आज बहुत ही बेहतरीन रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को इसका अनुभव हुआ होगा, तो संभाल के रखें, अपने भीतर उसको आचरण करें, लोगों को भी
उसका अनुभव कराएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।